त्योहारों का प्रगतिशील पक्ष उत्सवीय उल्लास ने एक बड़ा बाजार तैयार किया। त्योहारी मौसम हमारे सामाजिक सांस्कृतिक रंगों के सकारात्मक पहलू को समझने का सबसे मुफीद अवसर होता है। इस दौरान आने वाले उत्सवों की श्रृंखला केवल मन जीवन को उत्साह नहीं देती, बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी उनका बहुत महत्व है। यूनेस्को का एक आकलन बताता है कि विश्व के सकल घरेलू उत्पाद में 4% हिस्सा सांस्कृतिक एवं रचनात्मक उद्योग से आता है। ऐसे सभी उद्योगों के लिए ही त्योहारी मौसम अधिकतर लाभ अर्जित करने का समय होता है। हमारी विरासत को संजोए रखने में भी इन पर्वों का योगदान होता है। भारत के परिप्रेक्ष्य में बीते साल ब्रिटिश काउंसिल इन इंडिया ने दुर्गा पूजा की रचनात्मक अर्थव्यवस्था के व्यय को 32,000 करोड़ रुपए बताया था। यह आंकड़ा बंगाल के सकल घरेलू उत्पाद में 2.58% की भागीदारी रखता है। दुर्गा पूजा के उत्सव की आर्थिक भागीदारी बंगाल में पारंपरिक कला, शिल्प, आर्थिक सशक्तिकरण, सामुदायिक कल्याण और रचनात्मकता जैसे क्षेत्रों में सक्रियता बनाए रखने के मोर्चे पर बेहद महत्वपूर्ण है। साथ ही इन्हें संरक्षित करने में भी इस पर्व की रेखांकित करने योग्य भूमिका है। इन उत्सवों के माध्यम से ही ऐसी परंपराएं अगली पीढ़ी को हस्तांतरित की जाती हैं। हमारे पर्वों के माध्यम से पोषित हो रहे शिल्प कौशल और हस्तकला उत्पादों का आज स्थानीय ही नहीं, राष्ट्रीय और वैश्विक बाजार भी है। गौरतलब है कि भारत में दुर्गा पूजा के अलावा यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों की सूची में हमारी 13 परंपराएं शामिल की जा चुकी हैं। जीवन के रंग सहिष्णुता विरासत का ये पक्ष जीवन भी सहिष्णुता है। लोग जीवन के रंग आज के तनाव और अवसाद भरे दौर के मन में मौसम भी बदलते हैं। कोरोना काल के दौर में हम इस सामाजिकता के मायने भी समझ ही चुके हैं। निसंदेह समाज का सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक तानाबाना बुनते पर्व अनगिनत पहलुओं पर अपनी अहमियत रखते हैं। बढ़ती तकनीकी पहुंच और वैश्वीकरण के मौजूदा दौर में तो देशों और प्रांतों की सीमाएं भी मिट गई हैं। गणेश चतुर्थी, दुर्गा पूजा हो या फिर दीपावली और गुजरात का गरबा हो, या तीज, गणगौर जैसे लोक पर्व हो, या फिर कोई व्रत अनुष्ठान हो, या छठ पूजा, देश के हर हिस्से में सभी त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाए जाने लगे हैं।